नमस्ते दोस्तों। आज हम पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं। तो इस बार हम जिस म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो भी म्यूज़िकल डुओ है और एक नए म्यूज़िक डायरेक्टर की आलोचना और उनके कुछ अफसाने, कुछ कहानियाँ लेकर हम आए हैं। उनका नाम है, बड़े ही मशहूर दो भाई और बड़े ही सुंदर सुदर्शन हैं दोनों ही, जतिन ललित जी। जी हाँ, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ही नायाब और बहुत ही अलग किस्म के म्यूज़िक वो लेकर आए थे। जो जीता वो सिकंदर से उनका आगाज़ हुआ था जतिन ललित जी का, और बहुत ही अनोखा उनका अंदाज़ था। और दोनों ही भाई जैसे वो दिखने में सुदर्शन, वैसे उनका काम भी बिल्कुल दर्शन करने लायक और सुनने लायक। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कुछ ज़्यादा ही बोल गई क्योंकि मैं उस जनरेशन की हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा पता है, इसलिए मैं बोल पाई, नहीं तो नहीं बोल पाती थी। तो चलिए आते हैं हमारे इंसाइक्लोपीडिया, हमारे मास्टर डॉक्टर साहब के पास। नया जमाने का जो भी श्रोता लोग हैं, जो लिसनर्स है, उनके लिए अच्छा ही लगेगा कि हम 40s 50s का वो जिक्र करते करते अब पहुंच गए लेट 90s अर्ली 2000 तक। तो ये फिल्म था खामोशी। और मजे का बात है कि जतिन ललित जी इस फिल्म में ज्यादातर जो गाने दिए हैं दे आर लाइक परसेप्शंस, मतलब दे आर लाइक फीलिंग्स। ऐसा ही कहानी भी ऐसी थी कि वो मनीषा कोइराला जी का पूरा फैमिली में किसी को बोलना नहीं आता था। सिर्फ एक एक आवाज सिर्फ एक ही जन का था, वो मनीषा कोइराला जी। और सलमान खान का सबसे सुपरहिट फिल्मों में से ये फिल्म है। एक और बात इसमें कहना है कि मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म है 1996 97 का। और इसका जो ये शब्द लिखे हैं, जो अल्फाज लिखे हैं, वो था मजरू सुल्तानपुरी साहब। हमने जब एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जिक्र करते हैं, बोलते हैं कि 5 दशक 6 दशक तक छाए हैं कंपोजर। मजरू साहब 6 दशक तक छाए थे अपने जुबान से, अपने अल्फाज से। मतलब हम कभी कभी इनका जिक्र किए हैं 50 60s के गाने में। वो भीगी रात प्रदीप कुमार जी का, उसका जो गाना था, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। वो जमाना कहाँ गया? और ये 90s 2000 तक मतलब चला गया वो प्रदीप कुमार जी का जमाना और आ गया सलमान साहब का जमाना। तब तक इनका वो कलम बोलता ही रहा। अभी रहा साल दूसरा जो सिंगर, ये रूमी जी के भी बहुत फेवरेट सिंगर हैं, वो अलका याग्निक जी और इसके साथ हरिहरन साहब। और अलका जी का बात आता है तो हम उनसे ही सुनना चाहते हैं कि एलपी नाइट के साथ में गाए हैं, इनके ढंग क्या था और रिहर्सल में क्या क्या करते थे ये लोग। और हरिहरन जी का एक बात हमें कहना है कि सोनू निगम साहब, रिनाउंड पद्मश्री अवार्डी सोनू निगम जी, हरिहरन साहब को जाके एक बार कहा था, दूसरे लोग गायक रहते हैं, आप गवैया हो, तो हम ज्यादा पसंद करते हैं आपका गाना अनप्लग्ड वर्जन में। तो ये जो गाना जब जब भी हम सुने हैं अनप्लग्ड वर्जन में, ये क्या क्या हरकतें लेके आए दोनों। हमें लगा कि इनको जतिन ललित साहब इतना मतलब एक डोर में बांध के कैसे रखे ये रिहर्सल में। बाकी आप अलका जी का थोड़ा जिक्र करके गाना शुरू करना रोहित जी। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हरिहरन जी ये कर्नाटक म्यूजिक के शैली से ये आए हैं। तो कर्नाटक म्यूजिक में जो जो कठिन कठिन हरकतें होते हैं और शैली इतना कठिन है, जो कर्नाटक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक में जो माहिर होते हैं ना, उनके लिए किसी भी जॉनर का गाना वो ऐसे खिलाते हैं, ऐसे मतलब ऐसे सुरों को वो क्या करते हैं, उसका जो मैथमेटिक्स करते हैं, पता नहीं क्या कैलकुलेशन उनका निकलता है, कुछ अजीब ही तरीके से निकल जाता है। मतलब इतना उनका मिठास रहता है उनके गानों में। और वो एक खुद अपने आप में हरिहरन जी एक इंस्टीट्यूशन है हमारे गायक, हमारे सिंगर्स के जनरेशन के लिए वो बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूशन, गुरु की तरह वो हमको मिले हैं वो इस इंडस्ट्री के। और अलका याग्निक जी के बारे में मैं तो क्या ही कहूँ कि उनका तो आवाज़, तो उसको सिल्की वॉइस कहते थे उनकी आवाज़ को, क्योंकि उनकी आवाज़ में कोई भी क्या बोलते हैं कि कोई ऐब नहीं है, कोई नुस्खा नहीं है, कोई मतलब वेलवेट की तरह वो
उनका हर एक हरकत इतना प्लेन और इतना हाँ, मतलब सुर में जाके लगता है, बिल्कुल दाने में लगता है और बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल क्लियर और सिल्की वॉइस है उनका। बहुत ही प्यारा सा उनका मिठास भरा आवाज़ है। उस उनकी उनके जैसे गायिका भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम ही है। तो उनके साथ जब मैंने कॉन्वर्सेशन पे थी मैं, तो वो कह रहे थे कि मेरी जीवन की कहानी एक दिन में तुम्हें क्या पूरे कितने दिन साल लग जाएंगे। तो वो यही कह रहे थे कि उनका कलकत्ते से बहुत कनेक्शन है, क्योंकि उनकी मदर उनको कलकत्ते में वो इतना अच्छा बांग्ला बोलती है, मतलब बांग्ला भाषा में वो इतनी उत्तीर्ण है कि मुझे ऐसा लगता था कि वो बंगाली है, मतलब उनकी मातृभाषा बंगाली है। शी स्पीक्स सो वेल बंगाली। मतलब मैं इतना अच्छा बंगाली नहीं बोलती हूँ, मेरी मातृभाषा बंगाली है, लेकिन मैं जब उनसे मैंने बात किया, कविता कृष्णमूर्ति जी भी बहुत अच्छा बांग्ला भाषा बोलती है और उनके बहुत से भाषाओं में उन दोनों को ही दखल है। मतलब इसलिए वो इतने सारे भाषाओं में वो लोग गाना गाते हैं। तो एक आर्टिस्ट तभी आर्टिस्ट होता है जब वो हर प्रांत के गाने, हर भाषा को उसी मिठास से गाए जिस तरीके से वो हिंदी में गाते हैं। हमारी लता दीदी भी ऐसी थी और वो लता दीदी को फॉलो करते हैं जो लोग, वो कभी जिंदगी में पीछे नहीं जाते, वो आगे ही जाते हैं। रिहर्सल में कौन सा गाना गाते थे आप तो बता दो? रिहर्सल में मैं वही कह रही हूँ कि वो खुद के गाने तो गाते नहीं थे। वो लता जी के कोई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के शो में मैं थी, तो उनके कुछ कंपोजिशन ही वो गा रहे थे जो लता दीदी ने गाए हैं उनके। वो खुद के गाने बहुत ही कम गाते थे। तो लता दीदी इज जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशन, शी इज जस्ट लाइक अ गुरु माँ टू एवरीवन। गॉडेस तो सरस्वती। गॉडेस सरस्वती सभी उन्हीं की प्रैक्टिस। आज हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग भी आज तक हम लता दीदी के गाने सुन के ही हम सीखते हैं और उनकी तरह कुछ कोशिश करते हैं। उनके जाना तो मतलब नामुमकिन है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। पहली पार्ट हम विदाउट म्यूजिक में करने का कोशिश करते हैं कि जैसे कहा है कि गाने में इसमें परसेप्शन है